अगर हम कोई भी काम करने निकले हैं तो हमें पूरी तरह से अपने काम पर फोकस होकर काम करना होगा, तभी हम काम कर पाएंगे। अगर काम करना है तो बाज की तरह हमें एकदम ध्यान सारा हमारा हमारे काम पर होना चाहिए। कौन चिड़िया साथ में उड़ रही है, कौन कबूतर उड़ रहा है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होना चाहिए। कोई साथ में उड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अपना फोकस हमेशा अपने काम पर रखना चाहिए हमें, और अपने शिकार को खोजते रहना चाहिए। जिस तरह बाज 3-4 की मीटर की दूरी से ही वो अपने शिकार को देख लेता है, और तब से वो अपना फोकस अपने शिकार पर रखता है। वो झाड़ी में जाता है या कहीं भी जाता है, वो पूरी तरह फोकस रहता है। तो अपने काम पर अगर हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी ईमानदारी से अपने काम पर फोकस रहना होगा। अगर हमारा ध्यान हटा, हमारा काम गड़बड़ा जाता है, हमारा काम में वो बात फिर नहीं रहती। इसलिए अपने काम को हमेशा हमें करते रहना है। कोई भी बात हो, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो आसपास हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अपने काम पर हमें फोकस रहना होगा। हर तरह से हमें काम करने की कोशिश करनी होगी, कितना भी ऐसा सिचुएशन कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम नहीं होगा। हमें अपने हर कोई यही कहता है कि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, और ये बात बिल्कुल सही है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी काम होगा। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमसे काम नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, और पूरी तरह अगर हम लोग फोकस होकर काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। हमेशा काम के प्रति ईमानदार रहना है और काम पर ही अपना फोकस लगाना है। बाज कितने पेनफुल, ये मैंने सुना। ये जब आप किसी भी बड़े लीडर की बातों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो लोग बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं है कि वो लोग बस ऐसे ही बड़े हो गए हैं। काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद वो लोग उस स्थिति तक पहुँचे हैं कि वो आज उन लोगों का नाम है। तो कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बड़ा बन जाता, उसके पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। तो बाज को देखो आप, जब भी वो उड़ान भरता है तो कितने ही पक्षी रहते हैं छोटे मोटे, जो तूफान आने के बाद वो इधर उधर छुपने की जगह खोजने लगते हैं। लेकिन बाज हमेशा उन तूफानों को चीर कर बादलों के ऊपर चला जाता है, और फिर उस तूफान का वो मज़ा लेता है, उसमें कलाबाजियाँ करता है, और वो हवा के उस रुख के साथ वो उड़ने का प्रयास करता है। तो बाज को तूफानों से कभी डर नहीं लगा, वो तूफान आने का इंतज़ार करता है। और अपने बच्चों को भी, वो जब बच्चे जब उसके बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चों के घोंसले से वो पंख वगैरह जो बिछा के रखता है, वो उस घोंसले से हटा देता है, ताकि उसके बच्चों को वो तिनके वो नीचे बिछाता है, वो तिनके की चुभन महसूस हो और उसके बच्चे उड़ना सीखे, वो उन घोंसलों से, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो बाज हमें बहुत कुछ सिखाता है। बाज 30-40 साल की उम्र होने के बाद बाज की चोंच काम करना बंद कर देती है, बाज के नाखून काम नहीं करते, बाज के पंख काम नहीं करते, वो उड़ नहीं सकता, उसे उड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि वो बूढ़ा होने लगता है। फिर वो किसी एकांत जगह में जाता है और अपने पंखों को अपने ही चोंच से निकाल देता है। वो एक एक करके सारे पंख निकाल देता है, और अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के वो अपनी चोंच तोड़ देता है, और अपने नाखूनों को भी पत्थर पे मार मार के वो सारे नाखून हटा देता है। और उसके बाद थोड़े दिन तक वो इंतज़ार करता है, और उसके बाद जब नए फिर से पंख निकल आते हैं उसके, नई चोंच आ जाती है, नए नाखून आ जाते हैं, तो वो फिर से शिकार करता है और फिर से एक नई ज़िंदगी जीता है। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें पेन तो होगा ही, थोड़ा बहुत पेन तो हमें बर्दाश्त करना होगा। बिना दर्द के तो कुछ भी हासिल नहीं होता दुनिया में। और कंफर्ट जोन में जब तक हम लोग रहेंगे या लोगों की बातों को सुनते रहेंगे तो कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने काम पर हमें हमेशा फोकस करना चाहिए। बस काम से ध्यान नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ध्यान हटा तो फिर काम नहीं होता है।